ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पाठ कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम इस ब्राह्मण के 11वें मंत्र से लेकर के लगभग 16वें मंत्र तक का जो भाग है उसका पाठ संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो जो इस ब्राह्मण का 11वां मंत्र है उससे आरंभ करते हैं। तो ये जो मंत्र है ये कुछ इस प्रकार से है। सा वा एषा देवता एतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युम अपहत्य अथैना मृत्युम अत्यवहत। अर्थात वह ही यह देवता इन सभी देवताओं में पापमान और मृत्यु की हत्या करके अब उस मृत्यु से बहुत दूर ले गई। तो यहाँ पर जो पिछले मंत्र में बताया गया है उसी को पुनः एक बार बताया जा रहा है। तो हमने जो है पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि किस प्रकार से जब असुरों ने जो स्वर्ण मुख वाला देवता है उसके प्राण पर जब पाप से प्रहार किया तो उसके पश्चात वह नष्ट हो गए और उनके नष्ट होने पर जो वह देवी थी जिनका कि नाम दूर था और जिनको कि हमने समझा कि जो कि दुर्गा माता से संबंधित हैं, तो वह देवी जो है वह उनको नीचे वाला जो अपशिष्ट स्थान है वहाँ पर ले गई और वहाँ पर उनको स्थित कर दिया और वहीं पर जो है मृत्यु और वहीं पर पाप जो है उसको स्थित कर दिया। तो पाप और मृत्यु का जो स्थान है वह नीचे वाला स्थान है और उसी बात को जो है यहाँ पर पुष्टि करके जो है अंततः यही बताया जा रहा है कि वह जो देवी थी उन्होंने पाप और मृत्यु को जो है इस प्रकार से देवताओं से बहुत दूर कर दिया और जो शुद्ध है वह शुद्धि जो है उसमें मृत्यु और पाप नहीं है और पाप के हटने से ही वास्तव में शुद्धि होती है और जब तक पाप है तब तक मृत्यु है और यदि हम पापों से ऊपर उठ जाएं तो मृत्यु से भी दूर हो जाएंगे और इस प्रकार से जो है हम मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। तो उसी बात को यहाँ पे बताया गया है। बहुत कुछ यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हम तीव्रता के साथ में जो है प्रगति कर सकते हैं और आगे आगे जा सकते हैं। तो जो अगला मंत्र है आइए उसका पाठ करते हैं। तो जो 12वां मंत्र है वह कहता है सवै वाचमेवं प्रथमाहं अत्यवहत। अर्थात वह वाक को ही पहले बहुत दूर ले गया। स यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सो अग्निरभवत। अर्थात वह जब मृत्यु से बहुत मुक्त हो गई तो अग्नि हो गई। सोयम अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते। अर्थात यह वह अग्नि परे होने द्वारा मृत्यु से मुक्त होकर दीप्त होती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब वाक वाला जो देव है जब उसको देवता है जो वह जो सर्वोच्च देवता है वह जब सबसे दूर ले गया और देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो सर्वोच्च है उसको कभी तो स्त्रीलिंग में बताया जा रहा है, कभी पुल्लिंग में बताया जा रहा है, कभी तो जो है अश्व के रूप में बताया जाता है, कभी अदिति के रूप में बताया जाता है, कभी सा बोला जा रहा है, कभी स बोला जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो लिंग का जो भाग है वह ईश्वर पर जो है लगता नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर जो है वो पुरुष है या ईश्वर जो है वह स्त्री है। जो सर्वोच्च है वह ना तो पुरुष है ना स्त्री है और वो पुरुष भी है और वो स्त्री भी है और दोनों पुरुष स्त्री एक ही साथ भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कभी पुल्लिंग में बोला जाता है, कभी स्त्रीलिंग में बोल दिया जाता है। किंतु बात जो है वो यही है कि वो जो सर्वोच्च देवता है जिसने कि जो है पाप को और मृत्यु को बहुत दूर कर दिया देवताओं से, वह जो है जब वह वाक को मृत्यु से बहुत दूर ले गया तो वह मृत्यु से मुक्त होकर वाक जो है वह अग्नि हो गई और अग्नि जो है मृत्यु से परे होने से ही जो है दीप्त होती है, ऐसा है बताया जा रहा है। अब ऐसा क्यों बताया जा रहा है इसका हम अध्ययन आगे करेंगे। आइए पहले जो है अन्य जो मंत्र हैं उनका भी पाठ कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ही बात जो है बार बार बताई जाएगी, तो एक ही साथ जो है इसका सबका पाठ कर लेते हैं और फिर अंततः जो है व्याख्या हम
पूरे की व्याख्या मैं आपको तब प्रदान करूँगा। तो आगे जो 13वां मंत्र वो कहता है, अथ प्राणम अत्यवहत, अर्थात अब प्राण को बहुत दूर ले गया। स यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स वायुरभवत, अर्थात वह जब मृत्यु से बहुत मुक्त हो गया तो वायु हो गया। सो अयम वायु परेण मृत्युम अतिक्रांतः पवते, अर्थात वह यह वायु परे होने द्वारा मृत्यु से मुक्त होकर ही बहता है। तो यहाँ पे प्राण से बोला गया कि जब प्राण दूर होता है तो मृत्यु से दूर होता है तो वायु बन जाता है, ये बोला गया। अब आगे जो 14वां मंत्र वो कहता है, अथ चक्षुरत्यवहत, अर्थात अब चक्षु को बहुत दूर ले गया। स यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स आदित्यो अभवत, अर्थात वह जब मृत्यु से बहुत मुक्त हो गया तो आदित्य हो गया। सो असावा आदित्य परेण मृत्युम अतिक्रांतस्तपति, अर्थात वह वो आदित्य परे होने द्वारा मृत्यु से मुक्त होकर तपता है। तो चक्षु जो हैं जब उनको दूर ले गया तो चक्षु मृत्यु से दूर होकर के आदित्य हो गए, और आदित्य जो है वह मृत्यु से दूर होने से ही तपता है। अब आगे जो है 15वां जो मंत्र वो कहता है, अथ श्रोत्रम अत्यवहत, अर्थात अब श्रोत्र को बहुत दूर ले गया। तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यता दिशो अभवन, अर्थात वह जब मृत्यु से बहुत मुक्त हो गई तो दिशा हो गई। फिर आगे कहा है, ता इमा दिशः परेण मृत्युम अतिक्रांताः, अर्थात वह दिशा परे होने द्वारा मृत्यु से इससे मुक्त है। तो यहाँ पे बोला गया कि श्रोत्र अर्थात जो कानों वाली हमारी इंद्रिय है, जब उसको मृत्यु से बहुत दूर ले गया तो वह जो है वह दिशा हो गया, और दिशा होने से जो है वह मृत्यु से मुक्त होकर के वह मुक्त ही हो गया, अर्थात वह लिप्त नहीं होता है किसी से भी। दिशा जो है वह लिप्त नहीं होती है, ऐसा बोला गया। और अब जो 16वां मंत्र है उसका भी पाठ हम कर लेते हैं, और मुझे लगता है यहाँ तक का ही जो है वह हम आज उतना ही पाठ करते हैं, और बाकी जो है शेष जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो जो 16वां मंत्र है वह कहता है, अथो मनो अत्यवहत, अर्थात अब मन को बहुत दूर ले गया। तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स चंद्रमा अभवत, अर्थात वह जब मृत्यु से बहुत मुक्त हो गया तो चंद्रमा हो गया। सो असो चंद्र परेण मृत्युम अतिक्रांतो भाति, अर्थात वह जो चंद्र है परे होने द्वारा मृत्यु से मुक्त होकर प्रकाशित होता है। एवं हवा एनम एषा देवता मृत्युम अतिवहति या एवं वेद, अर्थात इसी प्रकार से वह इन सभी देवताओं को मृत्यु से दूर ले जाता है, यह ही वेद है। तो यहाँ पर अब मन के विषय में बोला गया और कहा कि जो मन था जब वह मृत्यु से बहुत दूर हो गया तो वह चंद्रमा हो गया, और मृत्यु से बहुत दूर होने से ही जो चंद्रमा है वह प्रकाशित होता है, और जो इस प्रकार से जानता है वह मृत्यु से दूर हो जाता है, और यह ही वेद है। तो अब हम यहाँ पर जो है इन सभी विचारों को एक साथ समझते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में जो बताया जा रहा है वो यही है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे इंद्रियों से संबंधित जो देवता हैं, जब वो देवता जो हैं वो जब मृत्यु से दूर होते चले गए तो मृत्यु से दूर होकर के वह क्या हो गए, उस विषय में बताया जा रहा है कि कौन सा देवता क्या हो गया। या हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा देवता कहाँ पर वास करता है, इस बात को भी इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो वाक है, जो वाणी है, जो हमारा बोलना है, वो जो है वह अग्नि है वास्तव में। तो उसका जो मूल है वह अग्नि है। तो जो वाणी वाला हमारा देवता है, हमारे मुंह में जो वाणी वाला देवता है वह अग्नि है, और जो हमारे प्राण वाला देवता है वह वायु है, जो हमारे भीतर प्राण है। अभी तो प्राण जो है वो फंसे हुए हैं और मृत्यु के प्रभाव में, किंतु जब वह मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं तो वह वायुदेव हो जाते हैं। जो हमारी वाणी है वह अभी तो मृत्यु में फंसी हुई है, क्योंकि हमारे शरीर तो मृत हो सकता है, परंतु जब वह मृत्यु से मुक्त हो जाती है तो वह अग्नि है। और जो हमारे नेत्र हैं वो अभी तो शरीर में ही हैं, तो हमारे नेत्र जो देखना है, जो हमारी दृष्टि है, जो हम सब कुछ अनुभव करते हैं, वह जब तक हमारे शरीर में तब तक तो नेत्र हैं, परंतु जब वह मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं तो वह आदित्य हो जाते हैं। और जो हमारे कान हैं, जो हमारे श्रोत्र हैं, वो जब तक हमारे शरीर में है तो वह तब तक तो श्रोत्र ही हैं, कान ही हैं, परंतु जब वह
वह मुक्त हो जाते हैं तो वो दिशाओं वाले देव बन जाते हैं। कि जैसे बोलते हैं ना कि दिक्पाल हैं, दिक, तो वह दिक हो जाते हैं, दिशा हो जाते हैं, वो वाले देव हो जाते हैं। और जो मन है, वो हमारा जो मन है, ये जब तक हमारे शरीर में तब तक तो मन जो है वह मृत्यु के प्रभाव में है, परंतु जब वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है तो वह चंद्रमा हो जाता है, चंद्रमा हो जाता है, और उस कारण से ही वो प्रकाशित होता है। तो अब इनको कैसे समझें, क्योंकि हमारी जो धारणा है वो तो इसी प्रकार से है कि हम हमारा शरीर है, ये शरीर हम हैं, परंतु ये तो बार बार आपको बताया ही जा चुका है कि स्वयं को केवल इस शरीर तक सीमित करना तो मूर्खता है। वास्तव में यदि हम जाने हमारा जो स्वरूप है, उसका जो शरीर है, उसका जो संपूर्ण शरीर है, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है वास्तव में। तो जब हम अपने शरीर को इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रक्षेपित करते हैं तब क्या अवस्था होती है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। कि देखिए, आपने यदि पुरुष सूक्त वाला वीडियो देखा हो या आपने यदि ऐतरेय उपनिषद वाला वीडियो देखा हो, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया है कि हमारे इस मानव शरीर को जो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक पुरुष है, और यदि उस पुरुष का एक शरीर है तो वह शरीर हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रक्षेपित हो सकता है, वो हमको यहाँ पे समझना है। तो पुरुष सूक्त में ही बोला गया ना कि उसके सूर्य और चंद्रमा उसके नेत्र हैं, उसके देखने वाले हैं, और त्वचा जो है और जो बाल हैं वह औषधि वनस्पति हैं, और धरती उसके पैर हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है सब कुछ। तो उसका शरीर और हमारा शरीर जो है कैसे परस्पर एक साथ जुड़ता है, वो हमको समझना है। और हमारा ये जो शरीर है ये तो मर जाएगा, ये तो जीर्ण होकर के मर जाएगा, इसलिए मृत्यु में फंसा हुआ है। परंतु यही यदि मुक्त हो जाए तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में किस प्रकार से व्याप्त हो गए हम, यदि हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम शरीर में बंधने के विपरीत हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो किस प्रकार से हम इस ब्रह्मांड में व्याप्त होंगे, उस बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है। कि यदि हम पुरुष के साथ में एक हो जाते हैं, यदि हम सर्वोच्च सत्ता जो है उसके साथ में एक हो जाते हैं, तो हमारी जो वाणी है वह वास्तव में अग्नि हो जाएगी, अग्नि में चली जाएगी। वह हमारे जो नेत्र हैं वह आदित्य हो जाएंगे, हमारे जो प्राण हैं वह वायु हो जाएंगे, हमारे जो हमारे कान है वह दिशाएं हो जाएंगी, और हमारा जो मन है वह चंद्रमा हो जाएगा। तो वो यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। और अब हम इसको और भी यदि गहरे में उतर के देखें तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे जो परम व्यक्तित्व है वह तो सूर्य है, और जो उसका प्रतिबिंब है वह चंद्रमा है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि जो ज्ञाता है, ज्ञाता को कभी जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वह ही है जो कि जानने वाला है, परंतु ज्ञाता स्वयं को जानता कैसे, अपने प्रतिबिंब को देख करके जानता है। तो बोला जाता है ना कि भगवान जो हैं वो तो सूर्य हैं और भगवती जो है वह चंद्रमा है। कहते हैं ना कि भगवान शिव जो है वो तो सूर्य हैं और पार्वती माता या काली माता जो है वह चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि वह उसी का प्रतिबिंब है। तो जो हम अनुभव, जो हमारी शुद्ध चेतना है, जो कि अपने आप में है, स्वप्रकाशित है, जो या जिसको हम शून्यता भी कहते हैं या पूर्णता कहते हैं, वॉइड कहते हैं जिसको, वो तो है सूर्य। और उसका जो सबसे पहला अनुभव है प्रतिबिंब में, स्वयं के मन में जब उसको देखता है, प्रतिबिंबित करता है उसको जब, तो वह चंद्रमा है। तो उस प्रकार से मन जो है वह चंद्रमा हो गया। और जो हमारी ये सभी इंद्रियां हैं, हमारी सभी इंद्रियों के जो पदार्थ हैं, जिस प्रकार से वह पदार्थ से जुड़ते हैं, जिनको तन्मात्रा कहा गया है, कि वैसे तो ये सूक्ष्म है, किंतु जब ये स्थूलता में प्रकट होते हैं तो स्थूलता में प्रकट होने में जो एक तन्मात्रा है, कि तन में जो उसकी मात्रा है, उस तत्व की जो मात्रा हमारे तन में है, जिससे कि जो है हम उसको अनुभव कर पाते हैं, वो यहाँ पे भी बताया जा रहा है। कि जैसे जब हम देखते हैं तो देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, और प्रकाश का जो स्रोत है वो हमारे लिए सूर्य ही है, सूर्य ही प्रकाश का स्रोत है। तो जो तन मात्रा है जिससे जुड़ता है हम, जिससे हम जुड़ते हैं, जिससे जैसे हमारे क्या कहा गया था, हम कैसे देखते हैं कि हमारी आँखें हैं, हमारी आँखों के अंदर फोटॉन्स को सेंस करने वाले जो हैं रॉड्स एंड कोन्स हैं, और वो रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं वो हमारे
जो रेटिना है उसमें है, और वहाँ पर जो है गैंग्लियन सेल्स के द्वारा, नर्व्स के द्वारा, वो हमारे ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे मन में प्रवेश करते हैं, और मन में प्रवेश करके हमारे माइंड में प्रवेश करते हैं, हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, और वहाँ से जो है हम उसको अपने मन में देख पाते हैं। तो ये जो बीच वाला जुड़ाव है वो क्या है, तो वो फोटॉन्स हो गए, कि जो सूर्य से आने वाले फोटॉन्स हैं उन्हीं के द्वारा हम देख पाते हैं। तो ये जो फोटॉन्स को उत्पन्न करने वाला है इस सृष्टि में हमारे लिए, वह आदित्य है, तो वह सूर्य ही है। अंततः देखा जाए तो सूर्य ही है। आप बोलेंगे नहीं, हम तो लाइट जनरेट कर लेते हैं, हम आग जला लेते हैं, किंतु आग जलाने के लिए जो लकड़ी हम लेते हैं, उस लकड़ी को उत्पन्न करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भी तो सूरज से ही आती है ना। तो अंततः यदि हम देखें तो सब कुछ सूर्य से ही आया है। तो इस प्रकार से देखना जो है वह आदित्य ही है, इस प्रकार से। और जो दिशाएं हैं, दिशाओं के लिए कानों को कहा गया है। तो दिशाएं जो हैं, अब आप देखिए हमारे 2 कान हैं, और इन 2 कानों के द्वारा हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं कि कहाँ से आवाज़ आई, किसने बोला, किधर से आई वो। तो हमारे दोनों कानों के द्वारा ही तो होता है ना। यदि एक कानों तो हमें समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से बोला किसी ने, परंतु क्योंकि 2 कान है इस कारण से हमें समझ में आता है कि अच्छा इधर से बोला। और वो भी कैसे पता चलता है कि जब कोई भी घटना होती है तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि के उत्पन्न होने से हमें दिशा का बोध होता है कि अच्छा इस दिशा में हुई। कोई पटाखा फटा यदि, तो वो कहाँ फटा वो हमें तुरंत पता चल जाता है, कानों के द्वारा पता चलता है हमको, वो कानों के द्वारा हमें पता चलता है। वैसे तो प्रकाश के द्वारा भी पता चल सकता है, किंतु प्रकाश इतना तीव्र होता है कि उसमें उतने से नहीं पता चलेगा, किंतु जो ध्वनि है उससे हमें अधिक इस बात का अनुमान होता है कि किधर से जो है ये ध्वनि आ रही है। तो इसलिए जो है, जो हमारे तन्मात्रा, जो दिशा को बोध कराने वाली जो तन्मात्रा है वह हमारे कान है। और जो बोलना है, तो देखिए जो बोलने के लिए बोला यहाँ पे अग्नि, तो अब बोलना जो है वह ध्वनि है, और ध्वनि जो है वह एक प्रकार का नाद है। और नाद जो होता है वह तभी उत्पन्न होता है जब कुछ परस्पर क्रिया होगी, अर्थात कुछ कंपन होगा। और कंपन कब होगा? कंपन होगा जब कुछ ऊर्जा उसमें आएगी, और ऊर्जा जो है वह अग्नि के द्वारा प्रकट होती है। तो इसलिए जो है अग्नि को यहाँ पर वाक का वाली तन्मात्रा से जोड़ा गया है, कि अग्नि जो है वह वाक से है, कि जो भी ध्वनि हम सुनते हैं वह नाद से ही उत्पन्न होती है। और नाद जो है वह तभी होता है जब कुछ कंपन होगा, और कंपन के लिए ऊर्जा चाहिए जो कि अग्नि के द्वारा ही प्रकट होती है। तो इसलिए, और प्राण जो है उनको वायु बोला यहाँ पे, कि हमारे शरीर में जो प्राण का प्रवेश होता है वो वायु के द्वारा ही प्रवेश होता है। यदि वायु ना रहे तो प्राण तुरंत नष्ट हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं। तो जो हमारे प्राण होते हैं जब वो बाहर निकलते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं, तो वायु है। जैसे जब कोई मरता है तो उसका मुंह खुल जाता है, और मुंह खुलता है, और मुंह खुलने से जो है एक श्वास होती है जो कि बाहर जाती है, तो वही प्राण जाना। जैसे आपने देखा होगा कि लोग जो है जब कोई छींक देता है तो उसको ब्लेस यू करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी ने छींका तो मुंह से बहुत सारी वायु बाहर निकलती है। तो प्राणों का बहुत बड़ा एक वेग होता है जो कि बाहर जाता है। या जैसे बोला जाता है कि हमारे जीवन की जो अवधि है वह हमारी सांसों पर निर्धारित है। यदि हम जितनी सांसें हम लेंगे उतनी ही हम ले सकते हैं, क्योंकि हर सांस को बाहर निकालने में थोड़ा सा प्राण हमारा बाहर जाता है। और इस प्रकार से प्राण जो है वो हमारे शरीर से बाहर जाते हैं। और इसीलिए जो ऐसे जीव होते हैं जो कि बहुत तेज़ सांस लेते हैं, उनकी जो अवधि होती है, उनकी जो जीवन की अवधि होती है वह छोटी होती है। और जो धीमी सांस लेने वाले होते हैं उनकी जीवन की अवधि अधिक होती है, क्योंकि ये जो सांस हमारे मुंह से अंदर और बाहर जाता है, तो वह बाहर निकलने से जो है हमारे प्राणों का प्रवाह बाहर की ओर ही जाता है, हम प्राणों को खो रहे होते हैं। तो इसलिए जब मृत्यु से मुक्त होते हैं प्राण, तो मृत्यु से मुक्त होने पर जो है वह वायु ही बन जाते हैं। और वायु के बहाव भी एक प्रकार से देखा जाए तो प्राण का ही प्रवाह है। तो वो सब बातें थी जो कि यहाँ पर बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इन मंत्रों को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।